वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन ऑन यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होते हैं, इसके फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो हम पहले जान लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ये जब किसी एक वायर से फ्लो होता है, लाइक अ नाइक्रोम वायर और हाई रेजिस्टेंस वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, जो हीट प्रोड्यूस करता है उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो कुछ हीट प्रोड्यूस करती है। उसी जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिख लेते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वेरी हाई रेजिस्टेंस wire like nichrome आर यूज्ड इन अ बल्ब। जो हमारी बल्ब होती हैं उसमें जो पहले येलो वाली बल्ब आती थी उसमें यूज़ होता है नाइक्रोम। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर became very hot and produce heat. This is called heating effect of electric current. इतनी बात सबको क्लियर है। अगर इसी के आगे हम बढ़ें तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको हेल्प कौन करता है, रजिस्टेंस हेल्प करता है। रजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे हेल्प करता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो हमारा यहाँ रजिस्टेंस है वो किस तरह रोल कर रहा है, जैसे मशीन्स में फ्रिक्शन काम करता है उसी तरह यहाँ पे रजिस्टेंस का। सो अगर यहाँ पे कुछ काम कर रहा है तो कुछ वर्क डन कुछ हो रहा होगा। ठीक, सो वर्क डन मस्ट बी डन हियर एंड देन टू कीप फ्लोइंग ऑफ अ करंट को हमेशा फ्लो करने के लिए यहाँ पे कोई वर्क डन। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लें कि कितना वर्क डन हो रहा है बाय अ करंट आई। एक करंट आई है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। इस आर से फॉर टाइम टी। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अगर वर्क डन हो रहा है किसी करंट से जो रेजिस्टेंस से थ्रो हो रहा है कुछ टाइम के लिए। अब अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V। इतनी बात सबको क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हमारा यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T हमने पढ़ा था। Q माइनस आई इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ओम्स लॉ के उससे देखें तो फ्रॉम ओम्स लॉ का क्या होता है, ये मैंने इसका एक पूरा वीडियो, इसका फुल डेरिवेशन मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इसी के आगे बढ़ें, V अपॉन आई इक्वल टू आर होता है हमारा ओम्स लॉ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान ले रहे हैं। अब इसी के आगे अगर हम पढ़ें तो हमारा नेक्स्ट आता है, अगर हम देखो Q इक्वल टू आई इंटू टी एंड V इक्वल टू आई आर मिला, इसको
इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 W इक्वल टू Q इंटू वी, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इसमें हम Q की वैल्यू रख दें, देखो W इक्वल टू आई इंटू आई इंटू टी इंटू आई इंटू आर। तो ये W इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर इंटू टी। यही क्या होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कैसे, तो हीट प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, इन जो वर्क डन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को तो हीट प्रोड्यूस से हम लेंगे। तो यहाँ पे W को हम S से रिप्लेस करके आई स्क्वायर आर टी। इतनी बात सबको क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। ये हमारी यूनिट हो जाएगी जूल। इसी में हमारे एक पेपर में एक चीज़ और पूछा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो ये हमारा देखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे, जो हमारे ऊपर हम फॉर्मूला निकाले हैं ना, इसी को ऊपर डिफाइन कर दिया जाता है। तो कैसे, देखो, व्हेन अ करंट I एम्पियर flow in a wire of resistance R ओम, सबकी यूनिट हम साथ में लिखते जाएंगे, ओम्स फॉर अ टाइम t सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ये कहते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब ये क्या कहते हैं, तो देखो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, करंट का स्क्वायर बढ़ाएंगे, ठीक, उसी डायरेक्टली हमारा हीट बढ़ जाएगा। अगर करंट घटेगा तो हीट भी घटेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट हीट भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है हमारा। अब अगर हम टाइम बढ़ा देंगे, अगर ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेंगे फिर भी तो हमारा हीट बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो हीट भी हमारी कम हो जाएगी। देखो अगर हमारा मोबाइल चार्जर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम अपना फ़ोन बहुत देर तक लगाए रहते हैं, प्लग में बहुत देर तक अगर लगाए रहते हैं तो बाद में हम निकालते हैं तो हमारा प्लग क्या हो जाता है, हीट हो जाता है कि नहीं। प्लग भी हीट हो जाता है, मोबाइल भी हीट हो जाता है। अभी हम कोई अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो भी बहुत देर तक यूज़ करते हैं, तो उसका जो चार्जर का अडॉप्टर होता है वो हीट हो जाता है। क्यों, देखो जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे हमारा हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, हमारा हीट होता जाएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं ये हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, तो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, एक प्रेस है, उसमें इतनी पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए तो इतना वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारी उसमें 500 ओम्स लगी हुई है। तो इसमें हमको कहा जा रहा है करंट कैलकुलेट करो और हीटिंग इफेक्ट, 10 सेकेंड अगर हम प्रेस जलाएंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करो। तो हम पहले करंट कैलकुलेट करते हैं। करंट, अगर करंट को देखा जाए तो हम ओम्स लॉ यहाँ पे लगा दें। ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, V अपॉन आई इक्वल टू आर। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। V हमारा दिया गया है कितना, V हमारा दिया गया है 250, आई निकालना है, R हमारा कितना दिया है 500, R हमारा दिया है 500। अगर इसको आप सॉल्व करें तो I इक्वल टू 250 अपॉन 500 जो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये हमारी करंट आ गई, इतनी करंट हमारी फ्लो हो रही है। अब कह रहा है हीट इफेक्ट, तो हीट इफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब इसकी वैल्यू ही तो रखनी है, इसकी वैल्यू रख के आप लोग आंसर निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का आंसर इसका करेक्ट आता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखते हैं उन दोस्तों का आंसर सही होता है कि आपका आंसर।